आज आप मेरे मेहमान हो, आप आज है मैंने आपके लिए क्या किया है, आपके लिए मैंने बंदोबस्त किए, आपके लिए मैंने बहुत बड़ी खिदमत आपके लिए की। और इन चीजों को मिक्स नहीं करना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देख लो स्टूडेंट है, तो उस वक्त वायरस जो है फिर से क्या करता है, गद्दारी कर बहुत ज्यादा ग्रुप हमारे पास बन जाए बैक्टीरिया के इस वायरस के डीएनए के साथ। फिर मैं इसको क्या नाम दूंगा, इसी इंडक्शन की वजह से स्टूडेंट्स वो वाला ये जो लाइसोजेनिक साइकिल था जो कंबाइन थे, ये खत्म हो जाता है और फिर से लाइटिक साइकिल शुरू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। हमने इसका पहला पार्ट लाइटिक साइकिल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। ये वो साइकिल है कि बैक्टीरिया जो है वो इस वायरस को कहता है कि आज आप मेरे मेहमान हो, आप आज है मैंने आपके लिए क्या किया है, आपके लिए मैंने बंदोबस्त किए, आपके लिए मैंने बहुत बड़ी खिदमत आपके लिए की है, तो आप मेरे पास आ जाए। मैं और आप जो है एक साथ मिलकर जो है आगे बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन भी करेंगे, आगे तरक्की भी करेंगे। तो इस साइकिल को हम क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज जो वायरस है। तो मैंने जो आप लोग को सिंपल अंदाज में बताया कि इस साइकिल में होता क्या है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया की, ये जो आपको डीएनए से नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या करता है, जब ये यहाँ से इंजेक्ट हो जाता है, मैंने प्रोसेस कंप्लीट बताया है, जब ये यहाँ से इंजेक्ट होकर यहाँ से जब बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़कर जब ये इन साइड आ जाएगा ना, यही डीएनए, तो ये क्या करता है, बजाय इसके कि इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कर दिए, खत्म कर दिए, ये क्या करता है, इसी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलकर आगे रेप्लिकेशन करेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप देख ले, अब यहाँ से क्या होगा, जब ये इसके साथ मिलेगा ना, इंकॉर्पोरेशन करेगा, कंबाइन होगा, यहाँ से यहाँ पर ये टूट गया, यहाँ पर ये जगह टूट गया, बैक्टीरिया के ये बैक्टीरिया का डीएनए, जो ये मैं यहाँ पर लिखो आप लोग के लिए, ये मेरे पास क्या है, ये ब्लू वाला बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए। अब ये मेरे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल डीएनए हुआ। और ये जो ब्लैक में लिख रहा हूँ, ये ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देख ले, ये ब्लैक किसका है स्टूडेंट्स, ये वायरस का है। अब ये दो पता चल गए, ये बैक्टीरिया का है, ये वायरस का है। होता क्या है कि ये वाला जो वायरस का है, ये इसके अंदर इंकॉर्पोरेट हो जाता है, इसके साथ कंबाइन हो जाता है। यानी एक टुकड़ा किसका है, वायरस के डीएनए का है, दूसरा टुकड़ा किसका है, बैक्टीरिया के डीएनए का है, तीसरा टुकड़ा फिर किसका होगा, फिर से वायरस के डीएनए का, चौथा टुकड़ा फिर से बैक्टीरिया का, फिर से वायरस का। इसी तरह कंप्लीटली इसी तरह बन जाता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और हमारे पास एक लंबा सा चेन बन जाता है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ये जो वायरल यानी द प्रोसेस इन विच वायरल डीएनए कंबाइंस विद बैक्टीरियल डीएनए टू ग्रो टुगेदर एज अ होस्ट गेस्ट रिलेशन। इसीलिए मैंने साइकिल को क्या नाम दिया, होस्ट गेस्ट रिलेशन का नाम दिया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, मैंने अभी आपको समझाया कि दोनों क्या हुआ, कंबाइन हुए। मैं यहाँ पर आप लोग को लिखूंगा कि लाइसोजेनिक साइकिल क्या कहता है, मैं कहता हूँ द प्रोसेस इन विच कंबाइन किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा वायरल एंड बैक्टीरियल डीएनए, कंबाइन वायरल एंड बैक्टीरियल डीएनए टू फॉर्म होस्ट गेस्ट रिलेशन, मेहमान मेजबान रिलेशन। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे ना, कॉमन सेंस की बात है। तो होस्ट गेस्ट रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ से एक बात आगे क्या होगा, आगे आगे यहाँ पर देख लो, आगे पर्पज इसका है क्या क्या कर सके, टू ग्रो टुगेदर, टू ग्रोथ एंड रेप्लिकेट, ताकि क्या कर सके, ग्रोथ भी करे और रेप्लिकेशन भी करे। रेप्लिकेशन का मतलब ये, पहले एक बैक्टीरिया था ना, फिर क्या हो गया, एक सेकंड बाद 10,000 हो गए, फिर इस तरह 20,000 40,000 बढ़ते जाएंगे एक साथ ही। कैसा होगा वो, एक हमारे पास एक बहुत जो है स्ट्रक्चर के जरिए मैं समझाऊंगा यहाँ पर, अभी बाद में आने वाला है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन यहाँ पर देख लिए, पहला पर्पज क्या है, ताकि ग्रोथ कर सके। अब कैसे होगा वो मैं स्ट्रक्चर के जरिए समझाऊंगा। रेप्लिकेशन कैसा होगा, रेप्लिकेशन हमारे पास, रेप्लिकेशन में समझाऊंगा कि कैसे होगा। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा, या इसके बाद इस डेफिनेशन का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देख लो, जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस डीएनए को, इस जो मिक्स डीएनए है ना, मिक्स डीएनए, इसको हम किस चीज का नाम देंगे, इसको नाम देंगे, मैंने पिछले बताया था कि लाइटिक साइकिल में हमारे पास मैंने बताया था कि वहां पर प्रोपेज नहीं बन रहा था, यहाँ पर प्रोपेज बनेगा। प्रोपेज का मतलब ये कि जब वायरस और बैक्टीरिया का डीएनए एक साथ मिल जाएंगे तो फिर क्या बनेगा, हमारे पास प्रोपेज फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको समझने क्या लिखा है, प्रोपेज, प्रोपेज फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। अब ये प्रोपेज हमारे पास जो है, यहाँ पर मैं फिर से लिखूंगा कि प्रोपेज हमारे पास क्या है, सिर्फ डीएनए है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आरएनए हो तो वायराइड होता है ना, वायराइड मैंने पहले लेक्चर में बताया, वो देख ले, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई उसमें। अब अगर सिर्फ डीएनए है तो वायराइड मैंने बताया था, सॉरी, अगर सिर्फ आरएनए हो ना तो फिर क्या था, वायराइड था। लेकिन अगर सिर्फ डीएनए आ जाए
फिर क्या होगा, फिर हमारे पास प्रो पेज बनेगा। अब प्रो पेज मैंने कहा क्या है, कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बना, अब ये कंबाइन स्ट्रक्चर है ना, इस कंबाइन स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, इस कंबाइन स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास होगा फ्रोफेज, फ्रोफेज फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या हुआ, फ्रोफेज या टेम्परेट फेज फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज उस वक्त इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या करे, क्या लिव टुगेदर, लिव टुगेदर यानी जब एक दूसरे के साथ क्या रहने लग जाए, एक दूसरे के लिए जो है फायदेमंद बनने लग जाए, फिर लिव उस वक्त उसको हम टेम्परेट पेज कहते हैं और प्रो पेज कहते हैं। ये दो चीजें हमारे पास, टेम्परेट पेज और प्रो पेज फॉर्मेशन। लाइटिक साइकिल में क्या था, वहां पर प्रो पेज टेम्परेट पेज नहीं बन रहा था, वहां पर जो लाइटिक साइकिल में बन रहा था वो वायरलेंट पेज था। वायरलेंट पेज का मतलब क्या, वायरस अपना निगेटिव इफेक्ट दिखा रहा था और बैक्टीरिया को तोड़ दिया उसने। मैंने पहला लेक्चर उसमें मैंने बताया था। तो लाइटिक साइकिल में कौन सा पेज था, यहाँ पर मैं लिखूंगा उसके अपोजिट, कि लाइटिक साइकिल के अंदर हमारे पास वायरलेंट पेज बन रहा था, वायरलेंट पेज, वायरलेंट पेज स्टूडेंट्स, वायरलेंट पेज हमारे पास बन रहा था। ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये लाइटिक साइकिल का था। यहाँ पर क्या था, टेम्परेट पेज और प्रो पेज यहाँ पर बन रहा है। अब ये दोनों हमारे पास क्या हुए, कंबाइन हुए। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख ले, अब ये दोनों कंबाइन हो गया। अब वो एक वक्त आया, एक वक्त हमारे पास आ गया, एक वक्त हमारे पास आया स्टूडेंट्स जी, मेरे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स। अब इस बैक्टीरिया ने आगे तो रेप्लिकेशन भी करनी है, बैक्टीरिया के अंदर तो रेप्लिकेशन है ना, हर 10 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद ये तो है रेप्लिकेट करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यही बैक्टीरिया स्टूडेंट्स देख लो, जब यही बैक्टीरिया मेरे पास, यहाँ पर दूसरा बैक्टीरिया, अब यहाँ से क्या हुआ, बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया बना और यहाँ पर दूसरा बैक्टीरिया बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दो बैक्टीरिया बन गए। स्टूडेंट्स हमारे पास दो बैक्टीरिया बनने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर भी कंबाइन था, जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर कंबाइन था, ये जो ब्लू और ब्लैक, यही यही जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। जब ये जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाएगा तो ये आधा एक बैक्टीरिया का, आधा दूसरे बैक्टीरिया का, यही दोनों मिक्स जाएंगे, वायरस का और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों के अंदर जाएंगे। फिर से उसी तरह कैसे मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर देख ले, और यहाँ पर मेरे यहाँ देख ले, ये मेरे पास क्या है, अब यहाँ पर देख ले, ब्लैक वन हमारे पास वायरस का है, ब्लू मेरे पास इस बैक्टीरिया का अपना, तो जो इस तरह रेप्लिकेट किया, तो दोनों मिक्स जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, अलग नहीं हुए। यानी रेप्लिकेशन के बाद भी जब बैक्टीरिया के अंदर दोनों जो हमारे पास वायरस और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों क्या हो, मिक्स हो, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो और बैक्टीरिया ग्रोथ करता रहे, हजारों लाखों बना ले, इस साइकिल को तुम्हें कहता हूँ लाइसोजेनिक साइकिल, होस्ट गेस्ट रिलेशन, मेहमान मेजबान की तरह एक दूसरे की तरह जो है वो आगे जा रहे हैं। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर देख ले स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमारे पास वही सिस्टम है। अब यहाँ पर देख ले, वही डीएनए ना, यानी दोनों कंबाइन जा रहे हैं, वो अलग कंबाइन जा रहा है, ये अलग कंबाइन जा रहा है। इसी रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, जब इसी तरह मुख्तलिफ इतने ज्यादा बैक्टीरिया बन जाए, फिर इस कॉम्बिनेशन को फिर हम क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, वहां पर हम क्या कह रहे थे, वहां पर मैंने कहा हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पर बैक्टीरियोफेज बन गए ना, बैक्टीरिया का तो खत्म हो गया। जब बहुत ज्यादा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर तैयार हुए, उसको मैंने नाम दिया था प्रोपेज, सॉरी प्रोजेनिक का नाम दिया। यहाँ पर हमारे पास जब कंबाइनली बैक्टीरिया और ज्यादा बन रहे इसी दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, यहाँ पर मैं नाम दूंगा लाइसोजेनिका। वहां पर क्या था, मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रोजेनिक, यहाँ पर क्या होगा, लाइसोजेनिक होगा। इन चीजों को मिक्स नहीं करना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देख लो स्टूडेंट्स, मैं फिर से लिख रहा हूँ। इनका जो ग्रुप है ना, इन ग्रुप यानी मैं कहता हूँ जब हमारे पास ग्रुप फॉर्म्ड, बहुत ज्यादा ग्रुप हमारे पास बन जाए बैक्टीरिया के इस वायरस के डीएनए के साथ, फिर मैं इसको क्या नाम दूंगा, यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स, लाइसोजेनिक स्टूडेंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या ये क़यामत तक इसी तरह जारी रहेंगे, क्या सर ये कब तक ये जारी रहेंगे। इसका जवाब ये स्टूडेंट्स याद रखना कि जब हमारे पास एक कंडीशन आता है ना, कि हमारे पास या यूवी रेडिएशन आ जाए, या खुशहाली आ जाए, या हमारे पास हार्मफुल रेडिएशन का टाइम आ जाए, या ऐसे जो है जो कंडीशन आ जाए कि वायरस की जान को क्या हो, खतरा हो, वायरस को ये डेंजर फील हो जाए कि मुझे डेंजर हो सकता है, तो उस वक्त वायरस जो है फिर से क्या करता है, गद्दारी कर लेता है और अपने आप को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है इस डीएनए से। और जब ये अलग हो जाएगा, जब ये अलग हो गई, यानी यहाँ से अगर ये अलग हो जाए, मिसाल के तौर पर जब ये यहाँ से इसने अपने आपको रिजेक्ट करके मैं आपको छुट्टी देता हूँ, यहाँ पर मैं आपसे अलग हो रहा हूँ, अगर जब ये अलग हो गया किस वजह से, उस नॉन फेवरेबल कंडीशन की वजह से, फिर ये क्या करता है, फिर से यही प्रोसेस शुरू करेगा लाइटिक साइकिल का। फिर ये अलग ही अपना जो है प्रोसेस बनाएगा, फिर वो बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, फिर से अपने नए वायरसेस बनाएगा और बैक्टीरिया को जो है डैमेज करेगा, खत्म कर देगा। वो लाइटिक साइकिल है।
लेकिन अगर साथ चले तो फिर लाइसोजेनिक साइकिल। तो कब तक ये प्रोसेस होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा। मैंने आपको ये देख लिया, मैंने आपको लफ्ज इंडक्शन प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम इंडक्शन प्रोसेस कहेंगे। कब तक? इंडक्शन का मतलब ये है कि ऐसा वक्त वो अनफेवरेबल कंडीशन, मैं यहाँ पर लिखूंगा अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में लिखूंगा स्टूडेंट्स, अनफेवरेबल कंडीशन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा अनफेवरेबल कंडीशन स्टूडेंट। जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए और वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से अलग हो जाए और अपना लाइटिक साइकिल शुरू करे, वो मेरे लेक्चर, पिछला लेक्चर आप देख ले, लाजमी देख ले, वो जब ये वाला काम शुरू कर दे, फिर इस अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से इसको हम जो है इंडक्शन प्रोसेस कहेंगे। इसमें क्या क्या चीजें आएंगे? अनफेवरेबल कंडीशन में हमारे पास यूवी रेज आ सकते हैं, यूवी रेज। दूसरा हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास आ सकते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन स्टूडेंट्स, आयनाइजिंग रेडिएशन इसके अंदर आ सकते हैं। इसी तरह डिसेकेशन, डिसिकेशन, डिसाइकेशन, ये देखिए DISICATION, ठीक है। ये डिसेकेशन का मतलब क्या है? मैं लिखूंगा खुशसाली, खुशसाली, ये कंडीशन आ जाए। इसी तरह मेरे का रेडिएशन आ जाए और यूवी रेज आ जाए। इन कंडीशंस की वजह से इंडक्शन प्रोसेस होता है। इसी इंडक्शन की वजह से स्टूडेंट्स वो वाला ये जो लाइसोजेनिक साइकिल था, जो कंबाइन थे, ये खत्म हो जाता है और फिर से लाइटिक साइकिल शुरू होगा। इसके अपोजिट साइकिल है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ यहाँ पर यहाँ तक आपको लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब तो जरूर करना है आपने, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं स्टूडेंट्स बहुत एक नया इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक्स।